गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। सो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं क्षितिज में काव्यखंड में तुलसीदास जी को, इनका रिवीजन करेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उसमें से परशुराम लक्ष्मण संवाद आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है, तो इसको पढ़ते हैं। एक बार हमने डिटेल इसको पढ़ लिया है, आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवीजन करेंगे। तो पहले वाले, अच्छा ये पूरा छंद जो है दोहा और चौपाई छंद में है, साथ ही भाषा अवधी है। तो आइए पढ़ते हैं। नाथ संबुधन भंजन निहारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आयस कहा कह किन मोही सुन रिसाय कहे भृकुल केतु। तो नाथ संबुधन भंजन निहारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम आते हैं, भगवान शिव का धनुष टूट जाता है। जैसे ही उनको ज्ञात होता है वो आ जाते हैं जनक जी के दरबार में और कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो नाथ संबुधन भंजन निहारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। तो राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, जिस किसी ने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो कोई आपका शिष्य होगा, कोई आपका दास होगा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते जाइएगा। राम का चरित्र कैसा है, राम का स्वभाव कैसा है, बेहद विनम्र है, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। ठीक है, अपने आप को स्वयं जो ईश्वर है वो अपने आप को दास बता रहा है ना। क्या बता रहा है? दास, सेवक बता रहा है, नोट कर लीजिएगा। आय सुकाहा कहे किन मोहि, मेरे लिए क्या आज्ञा है कहिए। सुन रिसाए कह भृकुल केतु, ऐसा सुन करके जो भृकुल केतु अर्थात परशुराम जी रिसा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम का स्वभाव क्रोधी ऋषि है, नोट करते जाइए, एग्जाम में आएगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी कर कर लड़ाई, अरि करनी, शत्रु के जैसे कर्म करके लड़ाई करने का कार्य केवल शत्रु का होता है। सेवक तो वो होता है राम जो सेवा का कार्य करता है। उन्होंने कहा ना राम भगवान ने कि आय सुका, मेरे लिए क्या आज्ञा है कहिए। नाथ संबुधन भंजन निहारा हुई है कोई दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा जिसने शिव धनुष तोड़ा होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा सेवक वो सो जो करे सेवकाई, सेवक वो व्यक्ति होता है जो सेवा का कार्य करे, दुश्मनों के जैसे कर्म करे और लड़ाई करे, ये सेवक का कार्य नहीं हो सकता। सो सुनो राम जैसे धन तोड़ा, सहस्र बाहु समसोरिक मोरा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। तो 100 बिलगाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। नहीं तो आप जिस किसी ने भी धनुष को तोड़ा हो, 100 बिलगाय बिहाय समाजा, इसलिए उसको समाज से अलग कर दीजिए। अगर वो ना आ रहा हो समाज से अलग तो आप उसको छोड़ करके अलग आ जाओ, उसको बैठा रहने दो। या तो उसको अपने समाज से निकाल के बाहर कर दो, या तुम सब उठ के चले आओ, उसको बैठे रहने दो, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि इसने तोड़ा है। नहीं तो न तुम्हारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो आपके सामने और कोई व्यक्ति क्रोधित है, क्रोध की अवस्था में है, और आप उसके सामने दांत निकालो तो क्रोध और बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण जी का मुस्कुराना अपने आप में आग में घी डालने का काम हो रहा है। और फिर देखिए आगे उनके वचन, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले परशुधर अवमाने, और परशुराम की अवमानना करते हुए, है ना, उनकी अवमानना करते हुए, उनका मान सम्मान न करते हुए कह लें, है ना, उनका अनादर करते हुए क्या बोलते हैं कि बहु धनुही तोरी लड़काई, कब हुना से रिस्कुन गुसाई। हे प्रभु, हे बाबा, हमने ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी धनुषें लड़कपन में, लड़काई में तोड़ डाली हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो यही धनु पर ममता की हेतु सुन रिसाय कह भृकुल केतु। इस धनुष पर क्या बात है ऐसी, इस धनुष से ज़्यादा विशेष प्रेम, विशेष लगाव क्यों है ना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट बाबा, है ना, क्यों धनुष से इतना प्रेम, इतना मोह क्यों है। तो ये बात सुन करके भृकुल केतु अर्थात जो परशुराम जी हैं वो और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो इन्हें संभारी, धनु ही समत धन विद सकल संसार। अरे राजा के पुत्र, राजपुत्र, तुम काल के वशीभूत में हो, इसलिए तुम अपने आप को बोलते हुए संभाल नहीं पा रहे हो। इसलिए भगवान त्रिपुरारी के धनु को अर्थात भगवान शिव के धनु को, त्रिपुरारी त्रिपुर नामक राक्षस का जो अरि है, जो शत्रु है, त्रिपुर धन अरि,
त्रिपुरारी राक्षस का जो शत्रु है, अर्थात कौन, भगवान शिव, उसके धनुष को, जो संपूर्ण संसार में जिसके बारे में विदित है, विश्व विख्यात जो धनुष है, उसको तुम छोटी धनु ही कह रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम अपने आप को बोलते समय संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि काल के वशीभूत में हो गए हो। लक्ष्मण का स्वभाव क्या है? व्यंग्यपूर्ण वचन बोलते हैं और अपने से बड़ों के सामने वो उनका जवाब दे रहे हैं उनकी बातों का, इसलिए यहाँ पर ये लक्ष्मण का स्वभाव है। क्रोधी हैं लेकिन व्यंग्यपूर्ण वचन जरूर बोलते हैं, ये लक्ष्मण का स्वभाव है। आगे चलते हैं। लखन कहा हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। ए बाबा, लक्ष्मण कहते हैं बाबा सुन लो, हम तो बस इतना जानते हैं क्या कि सभी धनुष एक समान होते हैं। सुनहु देव, हे देव ब्राह्मण देव, सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, ऐसे जीर्ण शीर्ण, जून धनु मतलब ऐसे जीर्ण शीर्ण पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हान। अरे टूट गया, दोबारा मंगवा देंगे, अपने राज खजाने से दोबारा ले आएंगे, दे देंगे आपको, ले लो। नया धनुष खरीद लेना है तो पुराना धनुष था। देखा राम नयन के भोरे, और ना राम की तरफ जो है, देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको नया के भ्रम से छू लिया था। रामचंद्र जी ने, रघुवर ने, भगवान श्री राम ने इस धनुष को नया समझ करके, नयन के भोरे, नयन मतलब नया, के भ्रम से नया जान करके इसको छू लिया तो ये टूट गया। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुन बिन काज करे कतरोषु, हे मुनि, अकारण, बिना किसी कार्य के, बिना किसी कारण के, बिना कार्य कारण के आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं। अब देखिए लक्ष्मण जी ने राम को किस तरह से दोष मुक्त किया, ये प्रश्न आ सकता है। तो आप लिखेंगे कि कैसे उन्होंने परशुराम से राम भगवान के लिए लक्ष्मण जी ने राम को दोष मुक्त करने के लिए कैसे पैरवी की, क्या वकालत किया, क्या उनके पक्ष में तर्क दिए कि ये धनुष पुराना था, भगवान ने इसको नया धनुष मान करके छुआ और छूते ही ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बोले चिते परश की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। तो परशुराम क्या करते हैं, फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ऐ सठ, ऐ मूर्ख बालक, तुम अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, मेरे स्वभाव से तुम अभी परिचित नहीं हो। बालक बोल बधो नहीं तो ही, तुम्हें बच्चा समझ करके तुम्हें नहीं बध रहा हूँ, तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, तुम केवल मुझको मूर्ख मुनि ही मत समझो, केवल जड़ मुनि जड़ जा नहीं मोही, तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि मत समझो कि नहीं ये बाबा ही है, मैं पराक्रमी भी हूँ, योद्धा भी हूँ। तो केवल तुम मुझे मेरे गेरुए कपड़े और ये बड़ी बड़ी जो जटाएं हैं इनको देख के मत सोचो कि मूर्ख बाबा है, ये ऋषि है, ऐसे ही है। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। परशुराम का एक और चारित्रिक विशेषता है क्या, कि बचपन से ही वो ब्रह्मचारी हैं और ये विश्व में विख्यात है कि बहुत क्रोधी हैं तथा क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। ये बात भी विश्व में सबको जानकारी है, क्षत्रिय कुल से उनका बैर है, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो भुज बल भूमि भूप बिन कीन्यु, विपुल बार मही देवंदिनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस संपूर्ण पृथ्वी को कई बार, एक दो बार नहीं, विपुल बार, अपनी भुजाओं के बल से मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, और जीत करके मेरे अंदर कोई राज्य की लिप्सा नहीं थी कि मैंने इसलिए किया कि चलो मैं सारे राजाओं को धरती से मार करके स्वयं राज्य करूंगा, नहीं, मैंने वो धरती जीत करके ब्राह्मणों को दे दी। महिदेवन मतलब धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दी। तो सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परशु विलोक महिक मारा। सहस बाहु भुज छेदन निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को इसी फरसे से मैंने काटा है। इस फरसे को देख लो, लक्ष्मण दिखा रहे हैं, लक्ष्मण को अपना फरसा दिखा रहे हैं कि दिस इज द मर्डर वीपन, यही वो है ब्रह्मास्त्र जिससे मैंने सहस्त्र भुजा वाले राक्षस को काट डाला था। तो ऐ महीप किशोर, ऐ राजा के पुत्र, इसको देख लो अच्छी प्रकार से। तो मात पितहि जनि सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर।
माता पिता को निश्चित रूप से तुम सोच का कारण बनोगे माता पिता के लिए, अपने माता पिता के लिए, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तुम्हें सोचेंगे कि एक था लक्ष्मण, है ना, बोलेंगे ये फरसा ऐसा नहीं है, गर्भन के अर्भक दलन, इसकी घोर गर्जना मात्र से ही जो शत्रु पक्ष की जो महिलाएं हैं उनके गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु हैं वो वहीं समाप्त हो जाते हैं, वहीं नष्ट हो जाते हैं। इतना खतरनाक ये फरसा है। तो बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीश महाभटमानी। लक्ष्मण जी ने जैसा इतना सुना तो हंसे और क्या बोले कि बिहस लखन बोले मृदवानी, हंसे और मीठी वाणी में बोले अहो मुनीश महाभटमानी, है मुनियों में श्रेष्ठ महान योद्धा और सम्मानी परशुराम जी, पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ को ठारू। ये जो बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, ठीक वैसा ही आपका प्रयास है। जिस प्रकार से फूंक मारने से पहाड़ नहीं उड़ जाता, तो बाबा फरसा दिखाने से कोई नहीं मरता है। ये फालतू में ड्रामा मत करो, सीधी सी बात। लक्ष्मण जी ने कहा कि बाबा आई नो वेरी वेल, फूंक मार के पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता है, और इसी तरह से आप ये भी जान लीजिए कि फरसा दिखा करके कोई नहीं मरता। अगर हिम्मत है तो प्रहार करो, युद्ध करो, मतलब चैलेंज कर रहे हैं परशुराम को। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोई हम लोग कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि जिसको तुम तर्जनी उंगली दिखा दोगे तुम कुम्हड़े की बतिया मर जाएगी। ऐसा मानना है लोगों का जनमानस में कि यदि कुम्हड़े की बतिया को तर्जनी ये वाली उंगली दिखा दो तो बतिया उसकी मर जाती। तो हम लोग कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि आप हमको फरसा दिखा दोगे तो मर जाएंगे। तो ये आप ऐसा करके व्यर्थ प्रयास ना करें। तो देख कुठार शरासन माना, मैं कुछ कहा सही तब माना। मैंने आपका ये कुठार, ये शरासन और बाण, अर्थात मैं आपका कुठार, आपका फरसा, शरासन मतलब जो तीर रखने का जो होता है तरकस उसको, और बाण, इन सब को देख करके, धनुष बाण देख करके, आपका फरसा देख करके मैंने जो कुछ अभिमान सहित कहा, इसलिए है बाबा मुझे माफ़ कर देना। मुझे क्या पता कि तुम बिल्कुल कायर हो, इनको सब आर्टिफिशियल लिए हो, ये तुम्हारे हथियार देखने सुनने के लिए हैं, तुम्हें इनका जब प्रयोग ही नहीं करना। तो मैंने ये सोच लिया था कि कोई वीर पुरुष है, इसलिए मैंने अभिमान सहित कुछ बोल दिया था। अब यहाँ पर फिर से प्रोवोक कर रहे हैं, वो परशुराम जी को उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो भृगसुत समझ जनेऊ बिलेव, कि मैंने जब आपका जनेऊ देख लिया, इसको देख करके मैं क्या समझ गया कि आप भृगुसुत हैं, अर्थात ब्राह्मण पुत्र हैं। इसलिए हे परशुराम जी, जो कुछ कहूँ आपने, हे परशुराम जी, आपको जैसे ही मैंने देख लिया कि आपका ये जनेऊ देख लिया, तो मुझे पता चल गया कि आप ब्राह्मण पुत्र हैं, आप किसी ब्राह्मण के लड़के हैं, इसलिए मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण देवता हैं। तो जो कुछ कहूँ साहू ऋष रोकी, तो आपने जो कुछ भी कहा मैंने ऋष रोक करके, क्रोध रोक करके सब कुछ सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि हमारे कुल में एक परंपरा है, एक मर्यादा है। क्या? सुर, महिषुर, हरिजन और गाई। सुर, महिषुर, हरिजन और गाय, ये चार लोग। सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, और हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, और गाय। इन चारों पर हम कभी बल प्रयोग नहीं करते, इन चारों पर हम कोई बल का प्रयोग नहीं करते, इन पर हम कभी किसी भी प्रकार से बल का प्रयोग नहीं करते। क्यों? बधे पाप अपकीरत हारे। यदि हम इनसे युद्ध करते हैं तो इनका वध करते हैं तो हमें अपकीर्ति मिलेगी, पाप लगेगा हमें, और अगर हार जाएंगे तो अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। बधते हैं, हत्या करते हैं युद्ध में जीतते समय तो पाप लगेगा, और अगर हारते हैं तो अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। तो बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परी तुम्हारे। इसलिए आप जो है ए बाबा, इसलिए चूँकि हम इनको ब्राह्मण, गायें, देवता और भगवान के भक्त, इन पर हम कभी सुराई अर्थात वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। तो बधे पाप की रथ हार दे, अगर इनका वध करते हैं तो पाप लगेगा और हारते हैं तो अपयश मिलेगा। तो मारता हूं पा परी तुम्हारे, आप हमें मारे भी क्यों ना, तब भी हम आपके पैर पकड़ के ही माफ़ी मांग लें कि बाबा हटाओ, क्योंकि पता है हमको आप अगर आपसे हारें तो भी हमारा नुकसान, घाटा, जीतें तो भी नुकसान। इसलिए
चाहे जो कुछ कहो बाबा, हम सब कुछ सुन लेते हैं। तो कोटि कुल संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपने, आपके जो वचन हैं यही इतने कठोर हैं, इतने कठोर वचन हैं, करोड़ों करोड़ कठोर वचनों के बराबर आपका एक कठोर वचन है। तो आपने ये धनुष बाण व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। आप तो जुबान ही चला दो तो मैदान साफ हो जाए, आप धनुष बाण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना कड़वा बोलते हैं कि आपकी जुबान से आपके वचन सुन करके ही लोग मर जाएं, है ना। आप धनुष बाण क्यों की आपको क्या आवश्यकता है ना। तो आप व्यर्थ धनुष बाण को धारण किए हैं। तो जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर। है महामुनि, यदि मैंने कुछ आपको के धनुष बाण को इनको देख करके कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। सुनि सर्वोष भृगवंश मन बोले गिरा गंभीर। ऐसा सुन करके सर्वोष गुस्से के साथ भृगवंश मुनि अर्थात परशुराम जी बोले, अपनी गंभीरता को त्यागते हुए। क्या बोलते हैं कि कौशिक सुनो मंदेह बालक। है विश्वामित्र, सुनिए मंदेह बालक, ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल निज कुल घालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। और अपने ये चूंकि क्रूर काल के वशीभूत हो गया है, इसलिए अपने संपूर्ण कुल को भी ये काल का ग्रास बनाने पर तुला हुआ है। तो भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश में सूर्यवंश में राकेश की तरह, चंद्रमा की तरह कलंक है। जिस तरह सूर्यवंश, जिस तरह चांद में एक धब्बा होता है, उस तरह से सूर्यवंश में, राम के वंश में एक धब्बा है, एक दाग है, दशरथ के वंश में एक दाग है। और निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट है, धूर्त है, निरंकुश है, किसी का अंकुश नहीं मानता है, अबुध है, बुद्धि नहीं है, और इसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो तुम हटकऊ जो चाहू बारा, काल कौल हुई हैं छनमाही, खोरी पुकार कहाँ, काल कवल हुई हैं छनमाही, कहाँ पुकार खोर मुहिनाही। काल कवल हुई हैं छनमाही, कहाँ पुकार खोर मुहिनाही। ये बात मैं पुकार करके कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देगा, तुरंत क्षण भर में ही काल का कौर हो जाएगा। इसलिए इस बात को मैं पुकार करके डंके की चोट में कह रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम हटको जो चाहो उबारा, यदि आप इसको बचाना चाहते हैं, इसको उबारना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं इस समस्या से, तो कहीं प्रताप बल तेज बल रोष हमारा। तो हमारे प्रताप के बल बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसको बता दीजिए और इसको समझा लीजिए। तो आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि लखन जो है, जैसे इतना वो विश्वामित्र को कहते हैं, कौशिक को, परशुराम जी, तो लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनि, आपका सुयस हमने बहुत सुना है, तुम्हें अछत को बरने पारा। आपके अतिरिक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जो आप अपने कर्मों को, आपके कर्मों को वर्णन करे। तो आप अपनी महिमा खुद ही गाइए बाबा, किसी और के पास इतना ना तो समय है ना इतनी मेमोरी है कि वो आपके सारे कर्म याद करके बैठा है। आपन अपने मुख तुम आपन करनी, बार भांति अनेक बार बहुवर्णी। आप अपने मुख, आपने अपने ही मुख से अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में आपने खूब वर्णन किया और अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन किया। अगर उसमें कुछ रह गया हो अभी तो पुण्य कुछ कहो तो फिर से कुछ कह लो। जनि ऋष रोक दुसह दुख सहु, इसको रोक करके दुख मत सहिए। उसको रोक करके, ऋष को रोक करके आप दुख मत सहिए। आपको जो कुछ भी अभी और रह गया हो, छूट गया हो, तो उसको फिर से आप वर्णन कर लीजिए। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहो, फिर से कुछ कह लीजिए। वीर बती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाओ शोभा। ए बाबा, तुम बहुत वीर हो, धैर्यवान हो, गाली देते हुए आपको अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनाओ ही आप, विद्यमान ऋण पाए रूप, कायर कथें प्रताप। तो जो सूर लोग होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वो समर क्षेत्र में, रण क्षेत्र में युद्ध करते हैं। विद्यमान रण पाए रूप, कायर कथें प्रताप। अगर जो सूर होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वो युद्ध के क्षेत्र में कहीं ना जनाओ ही आप, अपने बारे में कह के नहीं जनवाते, युद्ध करते हैं। युद्ध का क्षेत्र किस लिए होता? क्रिकेट खेलने के लिए? अरे युद्ध करने के लिए। तो बाबा जब युद्ध करने के लिए होता तो युद्ध करो, और फालतू में युद्ध का झूठा बखान करना अपने बारे में, ये ऐसे लोग कायर करते हैं। जब वो देख लेते हैं कि सामने सक्षम शत्रु है, कोई टक्कर का मुकाबला होने वाला है,
तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही प्रताप कहते रहते हैं। इसलिए अगर हिम्मत है तो युद्ध करो। अब ये बात उन्होंने लक्ष्मण जी ने परशुराम को कही। अब उनका जो क्रोध है वो और अत्यधिक तेज हो गया और अत्यधिक क्रोधित हो गए। तो तुम तो काल हाँक जिन लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। ऐसा लगता है कि परशुराम जी को बोल रहे हैं लक्ष्मण कि तुम्हें तो जानो काल जो है हाँक के लेके आ गया है। यहाँ पर जो है परशुराम को कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें काल जो है हाँक करके ले आया। और हाँक के ले आया है काहे के लिए, मेरे लिए, कि जाओ लक्ष्मण को मार दो। काल जो है, जो मृत्यु का देवता काल है, ऐसा लगता है बाबा तुम्हें ठेका दे दिया है कि ये लो परशुराम, हम तुम्हें आज घोषित करते हैं कि तुम जाओ और लक्ष्मण को मारो। बार बार मुहि लाग बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हैं। तो सुन्नत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके परस सुधार कठो करे कर घोरा, परस को फरसे को सुधार लेते हैं और घोर गर्जना करते हैं। अब जन दे दोष में लोगू, अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे। कटुवादी बालक जो जोगू, ये बालक जो है बहुत कड़वा बोलता है, वध के योग्य निश्चित है। तो बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, मैंने बच्चा समझ करके इसे अभी तक बहुत बचाया, अब यह मरनिहार भाषाचा, अब निश्चित रूप से मरने के लिए, जब मरने वाला है, ये बात अब सत्य होने वाली है। ये बात भाषाचा मतलब ये बात सत्य होने वाली। तो कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गणई ने साधु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र कहते हैं हाथ जोड़ के कि हे परशुराम जी, इसके अपराध क्षमा करें। क्यों क्षमा करें, बाल दोष गुण गणई ने साधु। जो साधु लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, बच्चों के गुण दोष नहीं गिनते, उनको उनकी बच्चों के गुण दोष नहीं गिनने चाहिए, नहीं गिनते हैं, इसलिए इसको क्षमा कर दें। खर कुठार मैं अपरन को ही आगे अपराधी गुरुदोही। एक तो मैं जो मेरा फरसा है बहुत तीव्र चलता है, बहुत तीक्ष्ण चलता है, बहुत तेज चलता है। दूसरा मैं अकरुण हूँ, मेरे अंदर कोई करुणा दया नाम की चीज़ नहीं। और मेरे आगे एक ऐसा बालक है जो अपराधी है, मेरे गुरु का और द्रोही है। तो उतर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। है विश्वामित्र जी, इसको मैंने अभी तक सिर्फ इसलिए छोड़ा, ये जो उत्तर दे रहा था मैंने इसको बिना मारे इसलिए छोड़ दिया कि केवल तुम्हारा ही संकोच था, तुम्हारा ही सील था, अन्यथा ए विश्वामित्र मैं इसको अभी तक, इसकी मृत्यु निश्चित थी, अभी तक मैं इसका वध कर देता। तो नते ही काट कुठार कठोरे गुरे उऋण, नहीं नते ही काट कुठार कठोरे गुरे उऋण होते श्रम थोड़े। तो नहीं तो इसको अभी इसी फरसे से काट करके थोड़े से ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से भी क्या हो जाता, उऋण हो जाता, गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। हमेशा हम सबके जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, एक माता का ऋण, दूसरा धरती माता का ऋण और तीसरा गुरु का ऋण। ये 3 ऋण से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो पाता। आप चाहे कितने भी अरबपति, कितने भी करोड़पति, कितने भी बड़े राजा महाराजा हो जाएं, इन 3 ऋणों से आपकी कभी मुक्ति नहीं मिलती। तो ऋण से मुक्ति तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ कम हो जाता है। क्या कम होता है, अगर हम इन तीनों का आदर करें, सम्मान करें, इनकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से इनके ऋण से तो मुक्त नहीं होंगे, लेकिन जो आशीर्वाद मिलेगा वो सकल पुण्यों के बराबर होगा। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का आदर करें। तो गाधि सून का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, ऐमय खान न ऊख में अजहूँ न बूझ अबूझ। गाधि सून का हृदय हंसी, गाधि सून अर्थात विश्वामित्र हृदय में, मन में ही हंस करके कहते हैं कि मुनि हरियरे सूझ, मुनि जो हैं परशुराम, इनको सब हरा ही हरा सूझ रहा है ना, सावन के अंधे हैं इसलिए इनको हरा ही हरा सब नजर आ रहा है। ऐमय खाण न ऊख में, ये लोहे की खाण है, लौह ऐसके की खाण है, ऊख की नहीं है, गन्ने की नहीं है। ऐमय खाण न ऊख में, ये लोहे की खाण है, कोई गन्ने की खाण नहीं कि मुंह में डाल लोगे अच्छा लगेगा, दांत टूट जाएंगे। बाबा गलती मत करना, धोखे में मत रहना, साधारण बालक नहीं। अब न बूझ अबूझ, अभी भी ये परशुराम जी अबूझ बने हुए हैं, अभी भी उनको नहीं पहचान रहे हैं, नहीं बूझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि राम और लक्ष्मण स्वयं परमपिता परमेश्वर।
कहु लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नी के, गुरिन रहा सोच बड़ जी के। सोजन हम हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली, कि तुरत देव में थैली खोली। तो सुनत लखन के वचन, सुन कहु लखन मुनशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा हमने तुम्हारा शील संकोच सब सुना बाबा, आपके बारे में हमें पूरी इतिहास हमने आपका जान लिया क्या। और आप हमने ही नहीं, विदित सकल संसार, आपके संपूर्ण संसार में को नहीं जान विदित संसार, संपूर्ण संसार में भी सबको पता है क्या कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छा मुक्त हुए। अपनी ही माँ के ऊपर बताओ, फरसे से प्रहार करके माँ का सर कलम कर दिया। यह सब कोई आपके सुयश के बारे में आपको जानता है। और गुरु ऋण रहा, गुरु जी का ऋण था, वो आप हमरे माथे काढ़ा। आपका पैटर्न बन गया है कि किसी की हत्या करके किसी दूसरे का ऋण ऐसे उतार दो। तो ये तो अच्छी आपने सीख ली है। तो माता पिता ऋण भैनी के, माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। और गुरु का ऋण रहा, वही एक बहुत बड़ा सोच का कारण था, चिंता का, वो आपने हमारे मत्थे मढ़ दिया। तो सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़े बाढ़ा। और काफ़ी दिन भी व्यतीत हो गए तो बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो ऐसा करिए तुरंत आनी। तो अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो अब ऐसा करिए किसी कंप्यूट करने वाले, किसी गणना करने वाले व्यक्ति को बुला लीजिए, किसी सीए हुए को, जो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलवा लीजिए, जो व्यवहार जो हिसाब किताब करने में बहुत कुशल हो, मास्टर हो, उसको बुला लीजिए। तो आपका मूलधन ब्याज सब मिला के कितना होता है बुलाइए, तो फिर मैं तुरंत दूँ। थैली खोली तो मैं उसको तुरंत थैली खोल करके दे दूँ। क्या है, एक प्रकार से व्यंग है। तो सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके परशुराम फरसा सुधार लेते हैं और लक्ष्मण जी की तरफ दौड़ते हैं। तो सभा में हाहाकार मच गया, सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। मिले न कबहूँ भृगुबर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नब दोही। हे भृगुबर, हे ब्राह्मण देवता, आप जो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, मैं सिर्फ आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप ब्राह्मण देवता हो। विप्र विचार करके, ब्राह्मण देवता ये विचार करके मैं भी आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आप जैसे नृपदोही राजाओं के दुश्मन को मैं भी नहीं छोड़ने वाला। तो मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े, आपको कभी युद्ध के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में कभी सुभट अच्छे योद्धा नहीं मिले, इसलिए द्विज देवता घरई के बाड़े। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप घरई के शेर हो, घर के ही बाड़े हो। तो अनुचित कई सब लखन निवारे, अनुचित कई सब लखन पुकारे, रघुपत सैन ही लखन निवारे। अनुचित कह करके सभी लोग सभा में बैठे हुए लोगों ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम अनुचित कह रहे हो, ऐसा कहा। और रघुपत सैन लखन निवारे, रघुपति अर्थात श्री राम जी ने, चूँकि बड़े हैं तो वो उनको आँख के इशारे से, आँखें दिखाते हुए उन्हें शांत करने का आदेश देते हैं। लखन उतर आहुत सरस, भृगुबर कोप कृशानु। लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो आहुति के सरस हैं। परशुराम का क्रोध यज्ञ में जैसे आग होती है तो आग की तरह है, और बढ़त देख जल सम वचन। जैसे ही इस क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखते हैं कौन, भगवान राम, तो जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी जल की तरह शांत कर देने वाले शीतल वचन बोलते हैं। क्या, जैसे आग जलती है, हवन यज्ञ होता है, आग जलती है, तो जब ये आग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है तो कुशा से लेके ऐसे ऐसे जल छिड़क देते हैं तो आग शांत हो जाती है। तो वैसे परशुराम का क्रोध आग है और लक्ष्मण जी के वचन आहुति के समान है, प्रज्वलित करने वाले वचन हैं उनके। उनको शांत करने के लिए शीतल वचन से, विनम्र वचनों से रामचंद्र जी बोलते हैं, जल के समान ठंडा कर देने वाले, शांत कर देने वाले वचनों से बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज तुलसीदास जी को पढ़ा, ये हमारा रिवीजन हुआ। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।